keeping the cell unchanged एक सेकेंड में अच्छा effect of अच्छा keeping the cell unchanged on राहिम रिकॉर्डिंग लगा दी है ना जी सर लगा दिया effect of increasing the load, there is resistance of the external circuit keeping the cell unchanged on किस किस चीज पे नंबर 1 सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये रहीम एंटर कर दो अच्छा दूसरा हम इफेक्ट देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे दूसरा हम इफेक्ट देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे रहीम तीसरा हम इफेक्ट देखेंगे सर्किट करंट पे ये लिखते जाओ रहीम बेटा खुशी बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो सेल की ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का करंट इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट होगा आपसे एग्जामिनर कहेगा अच्छा सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया बताएं अच्छा जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट करंट अच्छा उसके बाद सर्किट करंट के बाद होगा लॉस्ट वोल्टेज लॉस्ट वोल्टेज के बाद बेटा 5th नंबर पे होगा टर्मिनल 5th नंबर पे होगा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको राहिम हम टीपीडी भी कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को राहिम हम क्या कह सकते हैं बेटा टीपीडी ठीक है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट करंट लॉस्ट वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन पे क्या इफेक्ट होगा उसके बाद नंबर 6 पे लिखो जनरेटेड पावर और बेटा नंबर 7 पे लिखो लॉस्ट पावर बेटा नंबर 8 पे लिखो आउटपुट पावर हमने इन सब चीजों पे इफेक्ट देखना है ऑफ इंक्रीजिंग द लोड या रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट राहिम बेटा कहानी समझ आ गई जी सर अगर हम एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट होगा फादो आवाज कम कर लो अच्छा बेटा इसमें जो मैं पहली चीज आपसे पूछूंगा वो ये है कि फर्ज करें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं अ लैम्प is replaced with
a lamp is replaced with an air conditioner, what will be the effect on the load? राहिम, इसका आंसर बताओ। अगर हम लैंप को रिप्लेस करते हैं एयर कंडीशनर, कर जाएगा। जी बेटा, इंक्रीज कर जाएगा लोड। नहीं बेटा, अब यहाँ पे एक मसला है। हमारी डेली लाइफ में लोड होते हैं पैसे, बिजली के अंदर लोड होती है रेजिस्टेंस। आप बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? हाँ जी, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है, लैंप की ज्यादा होती है रेजिस्टेंस, या एयर कंडीशनर की? बेटा जो ज्यादा बिजली खाता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि हमारे घर में ना सब चीजों का। फादू, आप मम्मा साथ सो जो, डेरा क्लास ले रहे हैं ना, तो वो डेरा को आवाज आती है तो उससे मसला होता है। जो मम्मा पास चले जाओ। अच्छा देखो यार रहीम, एक्चुअली ये होता है कि जो चीज सब चीजों पे वोल्टेज होती है सेम, हमारे घर में जो भी सर्किट होता है, ऑल द डिवाइसेस हैव सेम वोल्टेज, सब पे बच्चों सिर्फ एक सेकेंड। बच्चों सिर्फ एक सेकेंड, एक स्कूल में अच्छा जी आगे चलते हैं। A lamp is replaced with an air conditioner. What will be the effect on the load? अगर हम एक लैंप को रिप्लेस करते हैं एयर कंडीशनर के साथ, तो उससे लोड पे क्या इफेक्ट होगा? बेटा क्वेश्चन समझ आ गया राहिम बेटा? जी सर, क्वेश्चन आ गया। तो अब इसका हम लिखेंगे क्या? इसका हम लिखेंगे कि एन एसी। लोड कम हो जाएगा। हाँ वेरी गुड बेटा, लोड कम हो जाएगा क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना। हाँ बेटा, जबरदस्त जबरदस्त बेटा, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। करंट ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुई है ना, तो एन एसी, या फिर हम ये लिख सकते हैं ना, एन एयर कंडीशनर। एसी ज्यादा वोल्टेज लेगा ना, ज्यादा करंट लेगा, वोल्टेज सब पे सेम होती है। करंट अगर ज्यादा लेगा तो फिर वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा वायर में, नहीं 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 ताकि नहीं, कम नहीं आगे जाए। हो, इस तरह नहीं होता हर एक का। बच्चों एक स्कूल से कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं जरा एक सेकंड में देख लूं। अच्छा, an air conditioner has a lower resistance. An air conditioner has a lower resistance in comparison. An air conditioner has a lower resistance in comparison to a lamp. So the load will डिक्रीज। तो बेटा इससे लोड जो है ना वो डिक्रीज करेगा, लोड कम हो जाएगा। अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है? तो
अगर हम एक एयर कंडीशनर को लैंप से रिप्लेस कर देंगे तो उससे लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अच्छा, अब हम वन बाय वन लेके चलेंगे। सबसे पहले तो खुशी बेटा अगर सर्किट का मॉडल बना दें तो एक है जी सेल आपके पास। बेटा सेल के साथ आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, और उसके साथ आपके पास है बेटा बाहर से यहाँ पे है लोड जो कि वेरिएबल है। बेटा ये लोड क्या है, वेरिएबल। सर ये रियोस्टैट है ना? ये रियोस्टेट है, ये कैपिटल आर वेरिएबल। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि ऊपर से हमें सेल दिया हुआ है, नीचे से वेरिएबल लोड है, और ये सारी कहानी है। ये हो गई ईएमएफ ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरिएबल लोड। ये कॉपी कर लो, फिर आगे मूव करते हैं बेटा। अच्छा, अब इस सारी कहानी में अगर हम देखते हैं तो क्या कहानी है जी। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, बताओ लोड को बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा ईएमएफ पे। खुशी बेटा बताएं, लोड को बढ़ाने से ईएमएफ पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्विक आंसर। सर ईएमएफ पे तो कोई नहीं होगा। ईएमएफ अनचेंज रहेगी क्योंकि ईएमएफ लोड पे डिपेंड करती नहीं है। जबरदस्त बेटा, वेरी गुड। तो राहिम, यार खुशी बेटा आपके कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सर देखें ये 2 साल हो गए हैं लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कराया था उस ये टाइम बात, भी। ये बात सच है। इसका मतलब है इमरान साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो फिर उन्होंने टाइम लिया लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए, सर इसीलिए पूरा फिर, महीना लगाया था। हाँ फिर इसीलिए बच्चे उनके फैन है ना। अच्छा, उनको कभी बात हो तो बताना कि इलेक्ट्रिसिटी में ए लेवल में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये मैंने पहली बार आपकी फिजिक्स को अप्रिशिएट किया है। आपने नोटिस किया ये बात? पहले मैं उसमें डायनामिक्स में रियान को जी। अप्रिशिएट करता था, डायनामिक्स में रियान ऊपर था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में आप माशाल्लाह बहुत ऊपर हैं। रियान अब मुकाबला सख्त आ गया भाई। अच्छा, पहला फैक्टर ईएमएफ ऑफ द सेल। टाइम लेके पढ़ो तो फिर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, वरना नहीं होते। ईएमएफ ऑफ द सेल, EMF of the cell is independent. EMF of the cell is independent of the load. बेटा सेल की जो EMF है वो लोड पे डिपेंड नहीं करती। अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है खुशी बेटा? ये जो मैंने पहली बात लिखी है। जी सर। तो अगर आपसे कहा जाए कि EMF का ग्राफ बनाएं लोड के साथ, तो आप किस तरह का ग्राफ बनाएंगे? देखें, on the y-axis you have EMF, on the x-axis you have load. तो बेटा EMF का जो लोड के साथ ग्राफ बनेगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रही है कि लोड को ज्यादा करो कम करो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम यहां पे लिखेंगे कि EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। बेटा EMF लोड पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 2, खुशी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर लोड का क्या इफेक्ट होगा? क्विक आंसर। हाँ जी रियान, सेल की सर रेजिस्टेंस। रिपीट करें क्वेश्चन, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि ये जो स्मॉलर आर है लोड, इसको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करना नहीं चाहिए। करेगा, नहीं सही। करेगा, इंटरनल है ना। हाँ बेटा सही बता रहे हो। सेल की रेजिस्टेंस लोड पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। बेटा जो सेल की रेजिस्टेंस होती है ना दुर्रे नजफ बेटा, सेल की रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने डिवाइस कौन सी लगाई हुई है। आप जो मर्जी डिवाइस लगाएं, सेल की रेजिस्टेंस उतना ही रहती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड।
बेटा जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड डिपेंडेंट नहीं है, वो लोड पे डिपेंड नहीं करती, तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, बेटा नहीं करती डिपेंड। ठीक है जी बेटा, आगे चलें फिर। अच्छा, अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का लोड के साथ ग्राफ बनाना आज है, खुशी बेटा क्या ग्राफ बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का लोड के साथ ऑन द फिर वाई? वैसा ही ऊपर की तरह ही। जी बेटा, on the y-axis we have internal resistance, on the x-axis we have load in ohms, and it is this, so unchanged, so unchanged. In other words, smaller r is independent of the load, smaller r is independent of the load। जानिए कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? बेटा डानिया कोई कंफ्यूजन है? डन है सर। डन ना। अच्छा, अब हम आते हैं जी नंबर 3 के ऊपर। थर्ड जो हमने डिस्कस करना है फैक्टर वो है जी सर्किट करंट। थर्ड फैक्टर क्या डिस्कस करना है? सर्किट करंट। तो बेटा लिखो नंबर 3, सर्किट करंट। बेटा सर्किट करंट जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो सर्किट करंट है वो है जी आपका सर्किट करंट की अगर हम बात करते हैं तो दो बातें, फॉर आइडियल सेल डिफरेंट होगा और फॉर रियल सेल डिफरेंट होगा। फॉर आइडियल सेल डिफरेंट होगा और फॉर रियल सेल डिफरेंट होगा। आइडियल सेल के लिए डिफरेंट रूल और रियल सेल के लिए डिफरेंट रूल। ठीक है, तो अगर हम पहले देखते हैं आइडियल सेल के लिए, तो बेटा आइडियल सेल या एक सबसे पता है बेहतर अप्रोच क्या है, साइड बाय साइड दोनों को देख लें। सर्किट करंट रियल सेल के लिए क्या होगा और आइडियल सेल के लिए क्या होगा। खुशी बेटा पीछे वाला कॉपी हो गया था? जी सर, हो गया था। अच्छा, रियल सेल के लिए बेटा होगा, लेट्स सपोज रियल सेल के लिए देखें ये हो गया। डिफरेंस ये है कि रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती। ये हो गया रियल सेल का मॉडल। रियल सेल के लिए यहां पे हो गया वेरिएबल रजिस्टर, यहां पे हो गया स्मॉलर आर, यहां पे हो गया कैपिटल आर। ठीक है, तो रियल सेल जो है उसमें अगर हम देखें तो ये हो गया उसका सर्किट, यहां पे हो गया कैपिटल ई, और सर्किट का जो करंट है बेटा वो होगा कैपिटल आई। कैपिटल टर्मिनल्स पे क्यों एरो बनाए हैं? ये क्वेश्चन है सर। मैंने एरो नीचे बनाना था, वो आपने सही पॉइंट आउट किया है, ये मैंने वेरिएबल रजिस्टर बनाना था। ये भी सही है। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल ई और ये स्मॉलर आर, और मैंने यहाँ पे एरो बनाना था। ईएमएफ कांस्टेंट है लेकिन कैपिटल आर क्या है, वेरिएबल। बेटा आगे बात समझ? यस सर। ईएमएफ है वो कांस्टेंट है लेकिन जो कैपिटल आर है वो है बेटा वेरिएबल। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इस हिसाब से चला जाए तो हमें ये करना पड़ेगा कि सर्किट का जो करंट है, सर्किट का करंट जो है उसकी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, खुशी बेटा बताएं क्या इक्वेशन है? I इज इक्वल टू क्या सीखा हुआ है हमने? कैपिटल ई डिवाइडेड बाय
बेटा कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल आर। हाँ जी, ये हो गई इसकी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम लोड को बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाने से बेटा करंट पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। जितना हम लोड को बढ़ाते जाएंगे उतना करंट डिक्रीज करता जाएगा। लोड बढ़ाओगे करंट कम होगा, लोड बढ़ाओगे करंट कम होगा। तो हम इसको यूं लेके चलेंगे कि इंक्रीजिंग द लोड, पहले रुक जाएं, ये तो था रियल सेल। आइडियल सेल में जाके क्या डिफरेंस आ जाएगा? जब आइडियल सेल की हम बात करेंगे उसमें ये सेल हो गया, सेल के साथ नीचे से ये हो गया लोड, और जो कहानी है वो ये है कि लोड को हमने किया हुआ वेरिएबल, यानी कि कैपिटल आर जो है वो वेरिएबल है, जबकि कैपिटल ई जो है वो कांस्टेंट है। अब देखते हैं जी कहानी है क्या। तो कहानी ये है बेटा कि यहां पे जो करंट है वो है आई। खुशी बेटा क्या इक्वेशन बनेगी करंट की, बताएं। आई इज इक्वल टू सर I is equal to E over R। कैपिटल ई ओवर कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल ई ओवर कैपिटल आर। तो ये है जी इक्वेशन जो किसकी बनेगी? करंट की बनेगी। तो अब दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग द लोड increasing the load will result in a decrease of current। लेकिन क्या बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों नहीं होगा? स्मॉलर आर। स्मॉलर आर पी। पहले तो आपने ये समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है और कब नहीं होता। बेटा अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कहानी समझते हैं, खुशी बेटा कॉपी कर दिया यहां तक? यस सर। बेटा देखें, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कहानी समझते हैं तो वो ये है कि अगर हम लिखते हैं y, अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर x, या हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 5। बेटा इस रिलेशन में y इज इक्वल टू 1 ओवर x में y और x का क्या रिलेशन होगा? दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। और बेटा इस रिलेशन में y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 5 में क्या रिलेशन होगा? इसमें यह है कि अगर हम फर्ज करें x को 0 करते हैं तो बेटा y 0 नहीं होगा। y क्या होगा देखें जरा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 0 प्लस 5। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 5, या फिर आप कह लें 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि जब x को 0 करेंगे तो उस टाइम पे y जो है, इधर क्या हुआ? y इज इक्वल टू 1 ओवर 0, तो क्या हो गया? अनडिफाइंड। राइट साइड पे अनडिफाइंड नहीं हुआ, उल्टा क्या आ गया? 1 ओवर 5 आ गया, या फिर 0.2 आ गया। बेटा 0.2 बनेगा इस जगह पे, और उसके हिसाब से इट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन। बेटा बात समझ आ गई खुशी बेटा? यस सर। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है? हम कहेंगे इट इज नॉट इनवर्स, इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। और बेटा इधर हम लिखेंगे इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर हम दोनों साइड्स को फिल करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कि
ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि कौन से रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 5, y इज इक्वल टू 1/x minus 3, y is equal to minus 2 over x, y is equal to minus 1 over x। बेटा इनमें से कौन कौन से रिलेशंस हैं जो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, आप बताते जाएं। तो ये पहला रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। हाँ जी बेटा, पहला रिलेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। बेटा दूसरा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? क्विक आंसर। सर नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। नॉट इनवर्सली, दूसरा रिलेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। ये भी होगा नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और खुशी बेटा ये बताएं कि जो अगले दो रिलेशंस हैं, फर्ज करें हम इसकी बात करते हैं, सर शायद होगा। ये बेटा होगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट अबाउट दिस वन, होगा या नहीं होगा? ये भी होगा। सर होगा। दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो ये दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डन। खुशी बेटा कॉपी हो गया? हो गया सर। आप यस। जी बेटा। राहिम यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब हमने ये सारी चीज जो है ये कर ली और यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक राहिम क्लियर होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने ये दो रिलेशंस लिखे थे, ये रिलेशन और ये रिलेशन, अच्छा अब इन दोनों रिलेशन में से कहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा और कहां पे नहीं होगा? खुशी बेटा बताएं, लेफ्ट और राइट में से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है या कौन सा नहीं है? क्या मैं सर लेफ्ट वाला इनवर्स है और राइट वाला नहीं है। हाँ जी बेटा, ये वाला इनवर्स प्रोपोर्शन है। I is proportional to 1/r, और दूसरे वाले में इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि करंट इज इनवर्सली proportional to the load
यहाँ पे हम लिखेंगे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड, यानी कि करंट और लोड का क्या है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है खुशी बेटा? यस सर। और बेटा राइट साइड पे हम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग द लोड increasing the load reduces the current. Increasing the load reduces the current. Increasing the load reduces the current. However, they are not inversely proportional. अच्छा, increasing the load reduces the current. However, they are not inversely proportional. Done बेटा? Done, sir. अच्छा, तो लोड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द लोड रिड्यूसेस द करंट, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो अब जो बात है वो ये है कि दोनों का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, दोनों का ग्राफ क्या बनेगा? पहली बात यह है कि अगर हम कैपिटल आर को जीरो करते हैं दोनों सिचुएशंस में, तो उस केस में ये होगा, कैपिटल आर को अगर जीरो करते हैं, इधर भी कैपिटल आर को जीरो करते हैं, अच्छा कैपिटल आर को अगर हमने दोनों साइड्स पे जीरो कर दिया, यहां पे जब हम कैपिटल आर को जीरो करेंगे तो आई विल बिकम, बच्चों एक सेकंड यार, मुझे कॉल आ रही है, जरा मैं कॉल ले लूं। खुशी बेटा कॉपी हो गया? जी जी सर। सॉरी बेटा, मेरी वो एक स्कूल से कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं यहां तक करवा के ना फिर यहां से आगे कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसका ग्राफ बनवा के। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि जब मैं कैपिटल आर को सर, जीरो, बताएं बेटा। मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हैं जल्दी से। पहले से मतलब पहले भी मुझे इसका आंसर समझ नहीं आया था ओ लेवल्स में भी, लेकिन थर्मिस्टर की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस तो कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बता दूं। जो जी थर्मिस्टर सर। होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर। उसके जो है जी ना सर। बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। आप जो आप बात कर रही हैं वो भी होती है, दूसरी बात भी होती है। मैं आपको ना रियान, ये हम यहीं पे रोकेंगे, इसके ग्राफ कल बनवाऊंगा। खुशी के मैं सवाल का आंसर कर दूं। बेटा ये देखें, ये है मेटल और ये है सेमीकंडक्टर। मैं आपको मॉडल बना के दूंगा तो ही आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेटल के अंदर न्यूक्लियस जो है ये कर रहे हैं वाइब्रेट। अच्छा, अब बेटा आपने टेम्परेचर को जब बढ़ा दिया, एक सेकंड, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशंस है ना एटम्स की, ज्यादा हो जाती हैं। सही है? जी आपका सर। एक पॉइंट था ना? जी सर। ठीक है, ये मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? मेटल का। अब इसमें ये देखें,
1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर, जी बेटा, जी जुनैरा बेटा, आप तो हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। 1 सेकेंड, इधर आओ, मेरे पास आओ। बच्चों, ये मेरी बेटी कैसी लग रही है? बहुत प्यारी सर। डैडो को एक हगी करो, डैडो को पहले हगी करो। नहीं, मैं जा रही हूं, बाय। बाय। पता है बोला क्या उसने? खुशी, खुशी बेटा क्या नहीं बोला? सर, आवाज नहीं आई। नहीं आई? अच्छी बात है, नहीं आई। उसने कुछ ऐसा बोला है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। खैर है सर, बच्ची है। पता है क्या बोला है? मैं बता देता हूँ। कहती है आप सब लोग पागल हैं। सही कह रही है सर। कहती है आप सब लोग पागल हैं। ये ना टिकटॉक देखती है हर वक्त। अच्छा बेटा, इधर देखें, इम्पैक्ट क्या होगा सेमीकंडक्टर पे। ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ। अच्छा, टेम्परेचर जब बढ़ाया तो आपकी बात ठीक है, वाइब्रेशंस तेज होगी। 1 सेकेंड, आपका यही पॉइंट है ना कि वाइब्रेशंस विगरस हो जाएंगी हैं? यस सर। वो तो दोनों में हुई ना। अब अगली बात पे आते हैं। अब इधर फर्ज करें लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन थे इतने, हाई टेम्परेचर पे ये मसला हो गया। देखिए, मेटल में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हुए, मेटल जी में नहीं इलेक्ट्रॉन सर। नंबर पे फर्क नहीं पड़ा ना। 1 मिनट, कैसे हुआ है सर? वो बॉन्ड्स रिलीज कर दिए? बॉन्ड्स ब्रोकन, यस, बॉन्ड्स ब्रोकन। ओह। मेटल के अंदर, ये मेटल है लो टेम्परेचर पे, ये मेटल है हाई टेम्परेचर पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क पड़ा? नो सर। ये मेटल है लो टेम्परेचर पे, ये मेटल है हाई टेम्परेचर पे। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को फ्लो करना ज्यादा इजी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर। ठीक है जी, तो ये है जी कहानी। आपको समझ आ गई बात? जी जी सर। बच्चों, यहाँ से आगे ये जो करंट वाला पार्ट है ना, यहीं से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, यहीं से ही शुरू करेंगे। ख्याल रखो बच्चों अपना। सही है सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।